अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और मैंने मशीन लगा दी थी। और मॉर्निंग क्या, अब तो रात के बाद सीधी सुबह की नहीं होती, दोपहर हो जाती है। अब तो 7 बजे 8 बजे जब आँख खुलकर आप लोग देखो तो सीधी धूप फेस पर होती है और पता चलता है लो जी रात के बाद सीधी दोपहर हो गई। तो जी आज लंच में मुझे बनाना था अरबी गोश्त, और बारिशों का मौसम भी शुरू हो चुका है और भिंडी गोश्त अरबी गोश्त इस मौसम में बहुत ही जायका देते हैं। पता नहीं कुछ कुदरती ही मज़ा आ जाता है अरबियों के अंदर और भिंडियों के अंदर। और ये टिंडे तोरी जो हम 2 महीनों से खा रहे थे, इनका मज़ा अपना आप ही गायब हो जाता है। तो चलिए जी मैं यहाँ पर अरबी गोश्त बनाना स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए मैंने 250 ग्राम गोश्त लिया है और ये अरबियाँ हैं और मैं प्याज फ्राई कर रही थी। एक छोटे साइज़ की प्याज है। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो गई तो इसके अंदर अब मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, क्योंकि मेरा गोश्त कम है। तो मतलब मैं 1 चम्मच छोटा वाला लेती हूँ और उससे भी कम ही लेती हूँ। और फिर उसके अंदर मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। और जब गोश्त को लहसुन अदरक के अंदर थोड़ी सी कसाई हो जाएगी अच्छे से, तो फिर मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और 1 चम्मच ही मैं धनिया डालूँगी, क्योंकि शोरबे के सालन में आप ज़्यादा धनिया ऐड नहीं कर सकते। तो फिर वो सालन क्योंकि काला काला हो जाता है। अच्छा, जब हमें कुकिंग नहीं आती थी तो तब हमें ये सब नहीं पता होता था। तो क्या हुआ था कि जब मैंने शुरू में पहली बार अपनी शादी के बाद शोरबे का आई थिंक आलू गोश्त बनाया था, तो मैंने ना उसमें धनिया ज़्यादा ऐड कर दिया था। और वो मतलब वो ठीक ठाक बना था जैसा मेरी अम्मी ने मुझे बताया हुआ था, पर धनिया की क्वांटिटी ऊपर नीचे हो गई थी। तो जब वो बनकर तैयार हुआ तो उसका धनिया उसका शोरबा काला काला हो गया, और ना मैं खुद खा पाई और ना मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा। तो मैं ये नहीं समझ पाई मुझ में क्या कमी हुई क्या हुई। तो फिर मैं अपने घर गई, मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी ऐसे ऐसे है, मेरे से तो सालन ख़राब हो गया और मैंने खाया भी नहीं, मैंने कहीं भिजवाया फिर वो सालन। तो मतलब खाने में ठीक था, लेकिन जो एक होता है ना कि कलर से ही दिल नहीं कर रहा आपका खाने का, तो ये मिस्टेक मेरे से हुई थी। फिर मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि शोरबे के सालन में आप ज़्यादा धनिया नहीं डालते, वरना धनिया शोरबे में आता है तो काला काला लगता है। हाँ, जो ये कोरमा होता है, जैसे कि हमने फ़िश कोरमा बनाया या चिकन मटन का कोरमा बनाया, इन चीज़ों में आप धनिया की क्वांटिटी अच्छी ले लो। कलेजी हो गई, क्योंकि इनमें शोरबा नहीं होता है। तो जी बस यहाँ पर मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही थी और मसालों की हल्की सी भुनाई करूँगी और फिर उसके बाद इसमें ढक्कन लगा दूँगी। मतलब मैं टमाटर वगैरह ऐड करके नहीं बनाती, टमाटर की जगह मैं दही ऐड करती हूँ। और ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और बस अब इसको सीटी लगा दूँगी। तो 3 से 4 सीटियाँ मैं लूँगी, क्योंकि ताज़ा फ्रेश मीट है तो जल्दी ही गल जाएगा। और फिर उसके बाद 3-4 सीटियाँ लेने के बाद मैं इसे इसी पे दम पे छोड़ दूँगी। फिर इसकी भुनाई करके इसके अंदर दही ऐड करूँगी, आधी प्याली वो दही ऐड कर दूँगी। और ये देखिए ये मैंने कुकर का ढक्कन हटाया है, तो ये सालन मेरा रेडी है। और मुझसे वो क्लिप जो है वो मिस हो गई, जिस क्लिप में मैंने इसके अंदर दही ऐड की थी और इसकी भुनाई की थी। तो जी बस दही डाल के मैंने इसकी भुनाई की और फिर इसके अंदर मैंने अरबी और शोरबा डाल दिया, और ये हमारा मज़ेदार सा अरबी गोश्त तैयार है। और ऊपर से मैं इसमें डाल रही थी फ्रेश पुदीने के पत्ते। अच्छा, इस मौसम में पुदीने के पत्ते अरबी गोश्त में, भिंडी गोश्त में बहुत जायका देते हैं। जैसे हमें सर्दियों में धनिए के पत्ते बहुत जायका देते हैं, वैसे इस मौसम में पुदीने के पत्ते जायका देते हैं। बस जी खाना हमारा रेडी हो गया था और यहाँ मैंने दस्तरखान लगा दिया था नमाज़ पढ़ने के बाद, और ये खाना हमारा रेडी है। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा, और शोरबा तो बहुत ही अच्छा बना था। हमारा सालन तैयार है और हम खाना खा रहे थे। अच्छा, ये हुआ कि जब मैंने सुबह मशीन लगाई थी तो उसके आधे घंटे बाद ही हमारी लाइट चली गई और मेरे कपड़े रह गए बीच में। तो अभी तक वो कपड़े मेरे धुल रहे हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया, खाना खा के आज रेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे कपड़े रह गए थे बीच में और मुझे टेंशन हो रही थी कि मुझे जल्द से जल्द अपने कपड़े देखने हैं बस। और उसके बाद मैंने एक बंच तो धोकर सुखाने के लिए एक तरफ रख दिए थे, और ये दूसरा बंच था मेरा, क्योंकि जो बेडशीट वगैरह होती है ना वो मैं दूसरे में डालती हूँ ताकि फिर पानी को क्लीन कर दूँ, उसके बाद मैं पानी इस्तेमाल नहीं करती। और ये देखिए मैं मशीन में नहीं निकालती, हालांकि मेरी है मशीन ऐसी कि आप निकाल सकते हैं ड्रायर वगैरह में, मगर मैं नहीं निकालती। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि उससे क्लीन नहीं होगा, जो भी है मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती है, और मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ। हाँ, कभी मेरी बैक पेन हुआ तो मैं बेडशीट वगैरह का निकाल लेती हूँ, लेकिन आज तो मैं बेडशीट का भी पानी खुद ही निकालूंगी। और बस यहाँ पे मेरे कपड़े, ये लास्ट मंथ था, इसके बाद बस ये ख़त्म हो जाएगा काम मेरा। तो जी आज मुझे बज गए थे ये शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है, और ये देखिए कितनी धूप है 4 बजे के टाइम भी। और ये मेरा 4th फ्लोर है, तो यहाँ तो वैसे भी 6-7 बजे तक धूप जाती ही नहीं है यहाँ से।
और कुछ कपड़े मैं अपने यहाँ डाल देती हूँ, जैसे कि मैं अपने दुपट्टे वगैरह ये सब ऊपर नहीं डालती। और ये मेरे किचन के बिल्कुल ये मेरा किचन है और किचन के बिल्कुल साइड में ये देखिए ये बना हुआ है गैलरी टाइप का एक, यहाँ मैंने पर्दा डाला हुआ है, यहीं मैं अपने कुछ कपड़े डाल देती हूँ। तो जी कपड़े मेरे धुल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और दोपहर में एक बार नहीं लेटो ना, काम में लगे रहो तो बस फिर उसके बाद दिल नहीं करता। उसके बाद मैंने बाहर की सारी क्लीनिंग वगैरह की और बस यही करते करते 5 बज गए और फिर नमाज़ वगैरह पी। और ये है मगरिब के बाद का टाइम, हस्बैंड लेकर आए थे समोसे और कपड़े धोने के बाद और सारा काम करने के बाद भूख भी लग रही थी, तो चाय और समोसे में भी मज़ा आ गया था। अच्छा जी, मेरे घर फ़ोन आ गया था, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर कुछ गेस्ट आए थे तो वो खाना नहीं बना पाई थी, तो उसने कहा कि आपने कुछ बनाया हो तो आप मेरे यहाँ भेज दें। तो जो मैंने सालन दोपहर बनाया हुआ था मैंने वही पूरा डिश आउट करके उसको भेज दिया। तो अब हमने रात में अपने लिए बनाई थी आलू की ये मज़ेदार सी तायरी, और ये देखिए क्या मज़ेदार तायरी बनी है। हालांकि मेरा इरादा नहीं था, मैंने सोचा था चलो छोड़ो कुछ खा लेंगे ऐसे ही, लेकिन फिर ये था कि हस्बैंड भी थे तो तहारी बनानी भी ज़रूरी थी और बहुत ही मज़ेदार ताहरी बनी थी। तो हम लोग यहाँ पे रात का अपना लंच कर रहे थे। और जी बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग छोटा सा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए ताहरी क्या मज़ेदार, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं दोबारा से ताहरी बनाऊँ और खाऊँ, और बहुत ही मज़ेदार ताहरी बनी थी ये देखिए। और आप लोग बताइएगा आप लोग ताहरी कैसे बनाते हैं, मेरा तो वही सिंपल सा तरीका है। तो जी बस आप आपसे लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।